रेडी स्टार्ट। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद हाल ही में जब युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, तब एक उम्मीद पैदा हुई कि संभवतः दोनों पक्ष जल्दी ही स्थायी समाधान पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बीच लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहने की वजह से युद्ध विराम खतरे में पड़ता दिखा। इसके बावजूद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता से यह उम्मीद बंधी थी कि संभवतः युद्ध खत्म होने की कोई राह निकलेगी, मगर वार्ता की विफलता की जैसी जैसी खबरें आईं, वे निराश करने वाली हैं। दरअसल रविवार को बातचीत खत्म होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका की अत्यधिक गैरवाजिब मांगों और उसके रुख में लचीलापन न होने के कारण दोनों देशों के बीच हुई बातचीत किसी समझौते के बिना खत्म हो गई। जाहिर है इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, इसीलिए इसे एक विफल वार्ता कहा जा रहा है। सवाल है कि जब दोनों पक्षों के सामने विवाद के मुद्दे स्पष्ट थे, तो क्या वे इस पर व्यावहारिक रुख अख्तियार करते हुए युद्ध खत्म करने के मकसद से के साथ एक कदम पीछे 4 कदम आगे के सूत्र पर काम नहीं कर सकते थे। अमेरिका किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए ईरान से परमाणु हथियार नहीं बनाने और इस क्षमता को हासिल करने के लिए ज़रूरी उपकरण जुटाने से दूर रहने का आश्वासन चाहता है। वहीं ईरान का कहना है कि ईरान प्रतिनिधिमंडल ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई रचनात्मक योजनाएं पेश कीं, लेकिन अमेरिकी ईरान का विश्वास हासिल नहीं कर सके। अब युद्ध खत्म करने की इच्छा के पीछे ईमानदारी हो तो वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए शर्तों को पूरा किए जाने की मांग के जिद में तब्दील होने से बचने के हालात बनने की ज़रूरत होती है। बातचीत के प्रमुख मुद्दों में ईरान ने युद्ध का पूरी तरह अंत, ईरान की जब्त संपत्तियां, परमाणु कार्यक्रम, युद्ध मुआवजा, प्रतिबंधों को हटाना और होर्मुज जलमार्ग शामिल थे। मगर क्या इन मसलों पर दोनों पक्षों की जलमार्ग और से व्यावहारिक नज़रिया अपनाए बिना किसी ठोस हल तक पहुंचा जा सकता है? यह समझना मुश्किल है कि जब ईरान के मुताबिक 14 दिनों के युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर भी हमले रोकना भी शामिल था,
तो इज़राइल को लेबनान के नागरिक ठिकानों पर हमला करके शांति की उम्मीद पर चोट करने की क्या ज़रूरत थी।